हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पॉलिटिविज़न में। डियर स्टूडेंट, ये है आज का जो टॉपिक हम कवर कराने वाले हैं वो है एनसीटीई के बारे में, जो आपके हायर एजुकेशन सिस्टम यूनिट 10 से रिलेटेड है। डियर स्टूडेंट्स, जितने भी एजुकेशनल बॉडीज़ हैं इनसे रिलेटेड हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे उनके ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछ लिए जाएं, चाहे उनके कार्यों के बारे में पूछ लिए जाएं, उनके इस्टेब्लिशमेंट के बारे में पूछ लिए जाएं। तो चाहे वो एनसीटीई हो, एआईसीटीई हो, एनसीईआरटी हो, इन सारे से क्वेश्चन 100% पूछे ही जाते हैं। तो ये सारे जो भी एजुकेशनल बॉडीज़ हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं एनसीटीई के बारे में बताऊंगी और नेक्स्ट लेक्चर में मेरा और भी जितने भी एजुकेशनल बॉडीज़ हैं एक एक करके मैं सबके लिए सेपरेट लेक्चर अपने इस चैनल पे अवेलेबल करा दूंगी। ठीक है, तो आज चलिए बिना देर के हम लोग ये जानते हैं कि एनसीटीई क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एनसीटीई के फुल फॉर्म के बारे में। ठीक है, ये फुल फॉर्म भी आप लोग को याद रखना है, इससे भी रिलेटेड सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो जो एनसीटीई का फुल फॉर्म है वो है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, क्या है फुल फॉर्म इसका? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। तो इसका ये फुल फॉर्म है और ये हिंदी का है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। ये दोनों आपको ध्यान देने हैं, याद कर लेने हैं, इसके फुल फॉर्म और हिंदी का भी और इंग्लिश का भी। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। देखिए ये आपके सामने इसका लोगो है कि गुरुर गुरुर तुमो धामा। एनसीटीई का ये लोगो है। मुझे लगा कि आपको दिखा देना चाहिए, अगर पूछे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन या फिर आपको पता होना चाहिए। अगर अब हम बात करें एनसीटीई का कि कब इसका गठन हुआ, कब बना, तो एनसीटीई का गठन हुआ है आपका 17 अगस्त 1995 को। ये डेट आपको एकदम से याद रखना है, कब गठन हुआ है? 17 अगस्त 1995 को। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के तहत। ठीक है, तो एनसीटीई का गठन हुआ है 1993 के राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के तहत। और जब गठन हुआ तो वो दिनांक है आपका 17 अगस्त 1995। तो यहाँ से ये दोनों डेटा बहुत ज़रूरी है, किस अधिनियम के तहत बना और कब बना। ठीक है, इससे पूर्व मतलब 1973 से पूर्व जो एनसीटीई था यह एक एडवाइजरी बॉडी था जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को एजुकेशन से संबंधित सभी मामलों पे क्या देता था? एडवाइस देता था। शिक्षा संबंधी सभी मामलों पे एडवाइस देता था। ठीक है, लेकिन फिर इसको अधिनियम ला के इसको इस्टेब्लिश किया गया और शिक्षा संबंधी बहुत सारे अधिकार एनसीटीई को दे दिए गए। अब देखते हैं कि एनसीटीई के राइट्स के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आता है, मतलब एनसीटीई का जो राइट है वो क्या क्या है। तो यहाँ पे 3 उसके प्रमुख अधिकार हैं, वो अधिकारों को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला है कि एनसीटीई भारत में शिक्षा के मानक तय करने का अधिकार रखती है। ठीक है, शिक्षा का मानक क्या होगा इसका अधिकार कौन तय करता है? एनसीटीई करता है। ठीक है, एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। इसके अतिरिक्त वह शिक्षक भर्ती के लिए मापदंड का निर्धारण करती है जिसके द्वारा योग्य शिक्षकों की भर्ती किया जा सके। ठीक है, और तीसरा राइट ये है कि एनसीटीई के नियमों के विरुद्ध कोई भी राज्य अपनी इच्छा के अनुसार शिक्षा का निर्धारण नहीं कर सकता। मतलब कि जब भी आप एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, उसका करिकुलम, उसके पाठ्यक्रम का आप निर्धारण करते हैं, तो आपको एनसीटीई से परमिशन लेना ही पड़ेगा। उसी के दिशा निर्देश पे आप शिक्षा के सभी नियमों का निर्धारण कर सकते हैं। तो ये 3 प्रमुख अधिकार थे आपके एनसीटीई के। चलिए अब देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। आखिरकार ये जो एनसीटीई बना, इसका बनाने के पीछे इसका मूल उद्देश्य क्या था, किन उद्देश्यों के तहत इसको बनाया गया। तो इसका मूल उद्देश्य में है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मूल उद्देश्य समूचे भारत में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का नियोजित और समन्वित विकास करना। ठीक है, क्या है? अध्यापन शिक्षा प्रणाली का नियोजित और समन्वित विकास करना। और दूसरा है अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और मानकों का विनियमन तथा उन्हें समुचित रूप से
बनाए रखने संबंधित उसके समुचित मतलब उसको उसमें समन्वित विकास करने संबंधित सभी विषयों पे जानकारी देना। ठीक है, तो ये अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्य उद्देश्य था और आपके एग्ज़ाम में ऑप्शन में इसके मुख्य उद्देश्यों, इसके अधिकार और इसके कार्यों संबंधित ऑप्शन दिए रहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं। तो आंसर को सही करने के लिए आपको इसका एग्जैक्टली जो पर्पस है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका एनसीटीई का मुख्य उद्देश्य कि समूचे भारत में एक तो शिक्षा प्रणाली का विकास करना, उसका नियोजन करना और शिक्षा प्रणाली संबंधित सभी मानदंडों और मानकों का तय करना भी एनसीटीई का प्रमुख उद्देश्य है। अब हम बात कर लेते हैं एनसीटीई के कार्यों के बारे में कि आखिरकार एनसीटीई का प्रमुख कार्य क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहला कार्य है एनसीटीई का कि शिक्षण संस्थान को मान्यता प्रदान करता है। क्या करता है ये? शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान करता है। इसके अलावा मैं बात करूं तो मान्यता प्रदान करते समय उस शिक्षण संस्थान को एनसीटीई द्वारा निर्धारित किए गए सभी मानकों को पूर्ण करने होते हैं। ठीक है, जो एनसीटीई का क्राइटेरिया है शिक्षण संस्थानों को उनको उपाधि देने की, वो सारे मानक क्या करने पड़ते हैं, आपको तय करने पड़ते हैं। उसके बाद शिक्षण जो एनसीटीई है उसका कुछ अपना प्रतिनिधि मंडल है जो उसकी जांच करता है। इसके बाद ही शिक्षण संस्थानों को जो है उसकी मान्यता प्रदान की जाती है। ठीक है, मतलब अगर किसी भी शिक्षण संस्थान को एक मतलब अपना संगठन बनाना है तो सबसे पहले एनसीटीई की जो भी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना पड़ेगा और उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए जो एनसीटीई है उसका अपना एक प्रतिनिधि मंडल है जो जाता है, चेक करता है, सभी मामलों का जांच करता है, तभी परमिशन देता है, अपना रिपोर्ट सौंपता है, तभी कोई शैक्षणिक संगठन की स्थापना हो पाती है। ठीक है, तो इसका प्रमुख कार्यों में अगर मैं बात करूँ तो वो कार्य है कि शिक्षण संस्थानों को क्या देना, मान्यता प्रदान करना। इसके अतिरिक्त केंद्रीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम का निर्धारण एनसीटीई के द्वारा ही किए जाते हैं। जितने भी केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान है उनके करिकुलम का जो निर्धारण है वो एनसीटीई के द्वारा ही किया जाता है और राज्यों में एनसीटीई के दिशा निर्देशों से ही पाठ्यक्रम जो है वो तय किए जाते हैं। ठीक है, मतलब केंद्र हो, राज्य हो, सभी में अगर जो भी आपको करिकुलम में चेंज लाना है, बदलाव लाना है तो आपको एनसीटीई के निर्देश से ही काम करने होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसके संगठनात्मक ढांचे की, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका हेड क्वार्टर है सबसे पहले कि जो एनसीटीई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय है वो कहाँ है, तो मुख्यालय है नई दिल्ली में। ये आपको याद रखना है। बना है 17 अगस्त 1995 को। इसका गठन 1993 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के तहत। और इसके स्ट्रक्चर की और बात करें तो इसकी 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं या फिर जिनको हम क्षेत्रीय समितियां के नाम से भी जानते हैं, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। वो चारों क्षेत्रीय समितियां जो जिस जिस स्थान पे हैं वो है भोपाल, भुवनेश्वर, बेंगलुरु और जयपुर। ये 4 जगह पे इसके क्या है, रीजनल कार्यालय है आपके एनसीटीई की। तो इसकी बात करें हम क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या की तो वो है 4। और इसकी बात करें मुख्यालय की तो इसका मुख्यालय, इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में। ठीक है, और कहाँ कहाँ पे इसके रीजनल ऑफिस है, तो ये है भोपाल में, भुवनेश्वर में, बेंगलुरु में और जयपुर में। तो ये सारे के सारे डेटा आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये सवाल तो पूछा हुआ है कि इसकी कार्यालयों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो आपके लिए ये एनसीटीई बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और आज मैंने बात करी इसके एनसीटीई के बारे में, उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में, उसके वर्क के बारे में, उसके राइट्स के बारे में और उसके गठन से संबंधित और उसके स्ट्रक्चर से संबंधित। तो अब कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप जरूर सोल्व कर पाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे एक नए एजुकेशनल बॉडीज़ के साथ और जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज बस एनसीटीई ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।